नमस्कार साथियों। वर्तमान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आपको मिल सके, इसी उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु वीडियो को पूरा जरूर देखें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। शिक्षा पात्र परिवार गैस कनेक्शन आईडी मैपिंग 10 दिसंबर तक करवाएं। राजस्थान सरकार के द्वारा जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए खाद्य सुरक्षा पात्र परिवारों को 450 रुपये में घरेलू गैस कनेक्शन प्रदान करवाए जा रहे हैं। इसका लाभ लेने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को अपने गैस आईडी कनेक्शन की जो आईडी है उसकी मैपिंग 10 दिसंबर तक करवानी अनिवार्य होगी। 30 प्रकार की जांच सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 37 प्रकार की जांचें निःशुल्क आपको प्रदान की जाएगी। राजस्थान में सरपंच बनना हो रहा है मुश्किल। वन स्टेट वन इलेक्शन की दिशा में बढ़ेगा राजस्थान। प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होंगे। 6,759 ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, प्रदेश में 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में ही समाप्त हो जाएगा। इसमें प्रशासक लगाए जाएंगे जो कि गांव का जो कार्यभार है वो संभालेंगे। उधर 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 में पूरा होगा और इनमें भी प्रशासक लगाना तय माना गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पंचायती राज ने परिसीमन रिमाइंडर के जवाब नहीं दिए हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की राज्य निर्वाचन आयोग ने नए जिलों से जुड़े परिसीमन को लेकर 4 रिमाइंडर भेजे गए हैं, जिनका जवाब नहीं दिया गया है। पिछली सरकार ने में बनाए गए नए जिलों को खत्म करने को लेकर फैसला आना भी शेष है और बताया जा रहा है कि चुनाव प्रभावित होना इसकी बड़ी वजह है। जो पिछली सरकार ने नए जिले बनाए थे, तो अब बजरलाल सरकार ने उन जिलों को वापस खत्म करने का जो निर्णय है वो अभी नहीं लिया है और हो रहा ऐसा है कि वो निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। इसीलिए पंचायत जो है सरपंच बनने में अभी देरी होगी और जो भी प्रशासक हैं लगाए जाएंगे वो सरपंचों के रूप में गांव का कार्यभार संभालेंगे और प्रशासन अपने हाथ में लेंगे। किसानों को बनानी होगी फार्मिंग आईडी और इसी आईडी से मिलेगा उनका सभी योजना का लाभ। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, किसानों की पहचान बनेगी फार्मर आईडी और इसी आईडी के माध्यम से उन्हें सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जैसे पेंशनर, छात्रों के बाद अब किसानों का डेटा भी केंद्र सरकार के पास ऑनलाइन मौजूद रहेगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए बड़ी योजना बनाई है और 3 भागों में वाली इस योजना के पहले चरण में देश भर के किसानों को फार्मर आईडी कार्ड प्रदान किए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं की लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास में फार्मर आईडी होगी। यानी कि जो भी सरकार की योजनाएं होंगी, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, अगर आपके पास में फार्मर आईडी कार्ड बने हुए हैं तो ही आप इन योजनाओं का लाभ ले पाओगे। यह आईडी आधार नंबर से लिंक होगा। इसके साथ ही कृषि भूमि का भी पहचान है कृषि भूमि की, यानी कि फार्म लैंड आईडी भी आपकी बनाई जाएगी, तभी आपको इस योजना के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। 15 रुपये फीस और दस्तावेज देने होंगे। आपको इस आईडी बनाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे? देखिए, किसान आईडी, मोबाइल नंबर, मोबाइल ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर, पटवारी द्वारा राजस्व की वेबसाइट और पोर्टल mkisan.gov.in के माध्यम से बन सकेगी। KYC के लिए किसानों को 15 रुपये फीस देनी होगी और सत्यापन के बाद 24 घंटे में फार्मर आईडी आपके मोबाइल पर आ जाएगी। आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए? देखिए, इसके लिए कृषि भूमि का जो स्वामी है उस स्वामी का B1 खसरा या ऋण की पुस्तिका उसके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। किसान जमीन बेचने के बाद भी पुराने दस्तावेज से किसान आईडी बना सकता है, तो ये एक आपके लिए अच्छा विकल्प है। और जल्द ही अपनी जो किसान आईडी है, जो फार्मर आईडी है, वो जल्दी ही बना लें ताकि आने वाली सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल सके। ही में एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है बीमा सखी योजना। इस योजना में महिलाओं को घर बैठे रोजगार और प्रतिमाह 2100 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 19 दिसंबर से इस योजना के जो आवेदन है वो शुरू हो रहे हैं। इसकी जो विस्तृत जानकारी है वो भी आगे हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी। देखिए, PM सखी योजना के तहत महिलाओं को
पहले 3 वर्षों तक एक निश्चित मासिक वेतन मिलेगा। यानी कि पहले वर्ष में उन्हें 7,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 5,000 रुपये उसको प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं को 2,100 रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस योजना के लिए कौन कौन सी महिलाएं पात्र हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं महिलाओं की पात्रता के बारे में। तो महिला आवेदिका की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। आवेदिका को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और इसके अलावा प्राथमिकता उन महिलाओं को दी जाएगी जो ग्रामीण एरिया से आती है, जो ग्रामीण इलाके से बिलोंग करती है, उन महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पीएम LIC बीमा सखी योजना 2025 के लाभों के बारे में। तो आर्थिक स्वतंत्रता, बीमा सखी योजना महिलाओं को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अवसर प्रदान करती है। वे घर से या अपने समुदाय से काम करके पैसा कमा सकती है या यह उन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त करने का मौका भी उन्हें देती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। कमीशन आधारित आय, इस योजना के तहत महिलाएं अपने काम के अनुसार कमीशन अर्जित करेगी। जैसे वे अधिक बीमा पॉलिसी बेचेगी वैसे वैसे उनकी आय भी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि मेहनत करने पर महिलाएं अपनी आय में इजाफा कर सकती है। जितनी मेहनत करेंगी उतने उनको आय प्राप्त होने वाली है। ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार भी उनकी प्रदान किया जाएगा। यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। रूरल एरिया में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर नहीं मिलते, लेकिन इस योजना के तहत वे घर बैठे अपने समुदाय के बीच में बीमा उत्पादों की बिक्री करके अधिक लाभ, इसमें मुनाफा कमा सकती है। फिर मासिक वेतन, इस योजना के तहत पहले 3 वर्षों तक महिलाएं मासिक वेतन प्राप्त करेंगी और पहले साल में 7,000 रुपये, दूसरे साल में 6,000 रुपये और तीसरे साल में 5,000 रुपये प्रति माह उनको प्रदान किया जाएगा।